नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविदा कर्मियों की कि क्या सैलरी रहने वाली है। 3 कैडर बढ़ेंगे तो उसमें क्या पे ग्रेड रहेगा और कितनी सैलरी बनेगी, और उसके बारे में नई जानकारी मिली है वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। ये तस्वीर जैसे आपको बयान कर रही है, आप सबने देखा होगा कि दानिश अबरार साहब ने विधानसभा के अंदर स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए हमने कार्य किया है और इसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब उसमें 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। बिल्कुल कार्य प्रगति पे प्रोसेस में है, वक्त लगता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा शमशेर गांधी की। जी हाँ, शमशेर गांधी साहब का ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। इनके जो स्वागत के अंदर अलग जगह जगह पे क्या है सभाएं रखी गई और इनका स्वागत किया गया अलग अलग जगह पे। तो अगर इन्होंने 1% ही इनको लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है तो ये काम नहीं करते, अपना स्वागत हर जगह नहीं करवाते। दूसरी बात, इनको संतुष्टि मिली है, इन्होंने अंदर गए वार्ता करने के लिए, इनके सामने ऑर्डर कॉपियां रखी गई, आदेश रखे गए कि आपका जो प्रोसेस में चल रहा है उसके कुछ इनको झलकियां दिखाई गई, तब इनको संतुष्टि हुई, तभी उन्होंने ये वार्ता इनकी सफल हुई और इन्होंने वहां से धरना वापिस उठाया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी सैलरी की। देखो ये चतुर्थ श्रेणी की, मान लो कि ये प्यून की 1700 पे ग्रेड की सैलरी है, एक 2400 पे ग्रेड का एलडीसी का अगर कोई योग्यता रखता है, एक 3600 पे ग्रेड जो थर्ड ग्रेड के टीचर की सैलरी होती है। तो इसमें ये 3 कैटेगरी के अनुसार अगर 3 कैडर बनाते हैं तो इसके अनुसार होगा। लेकिन निदेशालय के अनुसार एक खबर मिल रही है, तो निदेशालय के अनुसार वो बता रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भेजा है, उस प्रस्ताव के अनुसार हमने ये कहा है कि इनको पेंशन योजना में शामिल नहीं करके उनको अभी जो ये जिस कैटेगरी के अंदर जिस योग्यता के अनुसार जितने वर्ष से लगे हुए हैं, जैसे अगर कोई एलडीसी के योग्यता रखता है, अगर वो लगा हुआ है 9 साल से, तो उसको बेसिक सैलरी 27,200 प्लस डीए एचआरए अन्य भत्ते उनको डायरेक्ट यहां से सैलरी उनकी स्टार्ट की जाए। थर्ड ग्रेड की अगर कोई योग्यता रखता है तो अगर उसकी 9 वर्ष के अनुसार 47,700 बेसिक सैलरी प्लस एचआरए डीए एचआरए वो मिल रहे हैं, वो भत्ते भी इनको दिए जाए, डायरेक्ट यहीं से इनकी सैलरी स्टार्ट की जाए, पेंशन नहीं दी जाएगी। उसी अनुसार ये रही इसकी चतुर्थ श्रेणी की। 9 साल होने के ऊपर आपको 22,400 बेसिक सैलरी बनेगी प्लस डीएचआरए मिलेगा, तो यहीं से इनकी स्टार्ट कर दी जाए सैलरी। क्यों कि इनको पेंशन नहीं देनी है। अगर ऐसा प्रस्ताव अगर पास होता है, गवर्नमेंट के पास में भेजा गया है, अगर ऐसा होता है मुमकिन, तो आपको यहां से सैलरी स्टार्ट होगी। रही बात अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, अगर आपके पास में 1700 की पे ग्रेड है, 2400 की है या 3600 की है, इसमें आपको पहले प्रोबेशन करना होगा। अगर आप पेंशन योजना में अगर आपको शामिल किया जाता है तो उससे पहले आपको 2 साल प्रोबेशन करना होगा। उस प्रोबेशन के अंदर आपको फिक्स सैलरी दी जाती है, जैसे यहाँ पे 23,700 दी जा रही है, 23,700 2 वर्ष तक। उसके बाद में क्या होगा, इसमें आपको 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद में 33,800 रुपए आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, प्लस एचआरए डीए वो अलग है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ष आपको 34,800 हो जाएगी, तीसरे वर्ष आपकी 35,800 हो जाएगी। इसमें एक नियम वही लगेगा जो 9, 18, 27 का जो नियम लगता है। इसमें क्या होता है, प्रमोशन होता है 9, 18, 27 के अनुसार। तो ये अगर इस कैटेगरी के अनुसार लेते हैं, पहले प्रोबेशन के अंदर फिक्स सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे मान लो 2400 वाले हैं तो इनको 16,600 इनको फिक्स सैलरी दी जाएगी 2 वर्ष तक। यहाँ पे है तो इनको मान लो 12,000 रुपए दिए जाएंगे, तो ये फिक्स सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में इनको 17,700 फिर हर वर्ष इनकी बढ़ती जाएगी। अब ये कैटेगरी है इनकी, तो अलग अलग कैटेगरी में कहाँ पे किस कैटेगरी में इनको लेते हैं उसी के अनुसार इनकी सैलरी बनेगी, प्लस इनको अन्य लाभ दिए जाते हैं, चाहे डीए हो,
चाहे एचआरए हो, महंगाई भत्ता हो या मकान किराए भत्ता हो, वो अलग से मिलेगा। अगर इसमें दो चीजें दी गई है, अगर आपको डायरेक्ट प्रस्ताव भेजा गया है बगैर पेंशन के, तो आप जिनको जितनी वर्ष हो चुकी है, मान लो ये 3600 पे ग्रेड में अगर बीएड बीएसटीसी वालों को लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर किसी को 15 साल हो गई है तो इनको 51,000 रुपए सैलरी बन रही है आपके अनुसार, प्लस एचआरए बीए वो अलग है, महंगाई भत्ता है, मकान किराए भत्ता है, वो भी इसमें जुड़ेगा। इनको कह रहे हैं कि इनको डायरेक्ट 3600 पे ग्रेड वालों को यहां से स्टार्ट करो उनकी सैलरी, तो इनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप इनको प्रोबेशन करवाते हो, फिर पूरी सिस्टम से लेते हो, तो इनको पेंशन भी देनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। रहेगी सैलरी, ये रहने वाली है चतुर्थ श्रेणी का है, उसमें ये 4 कैटेगरी है, 1700 पे ग्रेड है, 1750 पे ग्रेड है, 1900 है, तो इसी अनुसार ये एलडीसी के 2400 पे ग्रेड, फिर 3600 पे ग्रेड बीएसटीटी बीएड वालों की। बात यह है कि इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कोई एग्जाम नहीं होगा, यह सबसे बड़ी बात है। शमशेर गांधी ने यही बात रखी थी सबसे पहले कि इनका कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने बंदे लगे हुए हैं 15-20 साल से, तो उनके पास में किसी के पास 8वीं पास है, कोई बीए किया हुआ है, किसी किसी के पास में बीएड बीएसटीसी है, तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको समायोजित किया जाए और उनको परमानेंट किया जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।